So, students, today we are going to start chapter number 16, and that is light. The word is largely known through the senses. The senses of sight is one of the most important senses. तो जितने भी आपके आजू बाजू जो भी वर्ड में जो भी कुछ होता है वो आप कैसे जान पाते हैं कि क्या वर्ड में क्या चीज़ हो रही है, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, वो आपके सेंसेस के द्वारा आप जान पाते हैं। आप हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से हैं ये सब आपको पता है। आपकी नोज़ है, आपकी टंग है, आपकी स्किन है, आईज़ है और ईयर्स है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपकी आँखें। Through it, we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us. तो अपनी आँखों के द्वारा हम अपने आजू बाजू में कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। माउंटेन्स हैं, चेयर है, टेबल है, कुछ भी है। मैं हूँ आपके, अब अगर स्कूल में आते हैं तो आप मुझे देख पाते हैं। बोर्ड है, जितने भी आजू बाजू जो भी कुछ है वो आप अपनी किससे देख पाते हैं? आँखों से देख पाते हैं। We also see clouds हैं, rainbows हैं and birds flying in the sky. At night we see the moon and the stars. रात को हम मून देखते हैं, स्टार देखते हैं। You are able to see the word and sentences printed on this page. अपने चारों तरफ जितना भी वर्ड में जो भी कुछ है आप देख पाते हैं अपनी आँखों से, और जो सेंटेंसेस इस बुक पे प्रिंटेड है वो भी आप किससे देख पा रहे हैं? अपनी आँखों से। How is seeing made possible? अब हमको दिखता कैसे है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। What makes things visible? Have you ever thought how we see various objects? कभी सोचा है कि हम various objects को देख कैसे पाते हैं? You may say that eyes see the object. आपका जवाब होगा कि eyes के हमारी जो objects हैं उनको देख पाती हैं। But can you see an object in a dark? पर अगर मैं कहूँ आपको एक डार्क रूम में आप बंद हैं और आपकी आंखें भी खुली हैं लेकिन फिर भी आप कोई चीज़ देख नहीं पा रहे हो, ऐसा क्यों? तो आप जवाब दोगे मैम क्या नाम, जो डार्क रूम है उसमें हमारी आंखें तो खुली हैं पर लाइट नहीं है। लाइट होगी तभी तो हम देख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल आंखों से ही नहीं, देखने के लिए केवल आंखें ही नहीं चाहिए, लाइट की भी ज़रूरत होती है। So it means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. इसका मतलब ये हुआ कि केवल आंखें ही नहीं देख पाती हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ये तो जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं। जैसे आप कहो ट्यूबलाइट है या बल्ब है, या मैं बात करूँ सन की है, वो जो लाइट है उसको इमिट करती है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लाइट इमिट नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं कहूँ चेयर है, टेबल है, या मून है, या सारे प्लैनेट्स हैं, वो अपनी खुद की लाइट जो है वो इमिट नहीं करते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। यू learned in class 7th that a polished or a shiny surface can act as a mirror. आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कोई भी पॉलिश या शाइनी सरफेस होती है वो मिरर की तरह एक्ट करती है। A mirror changes the direction of light that falls on it. जो मिरर होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जो उसके ऊपर पड़ती है ना लाइट, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। Can you tell in which direction the light falling on the surface be reflected? Let us find out. अब हम पढ़ेंगे another topic, that is laws of reflection. बहुत important topic है, you must listen to me very carefully. So इसके लिए सब समझाने के लिए एक्टिविटी है, that is activity 16.1. Fix a white sheet on a paper, on a drawing board or a table. सबसे पहले क्या करो, आप एक white sheet को अपने टेबल पर या ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर दो। Take a comb and close all its opening except one in the middle. You can use a strip of black paper for this purpose. अब एक कॉम लो, कॉम को आप क्या करो कि आपके दोनों साइड से ब्लैक पेपर से कवर कर दो, सिर्फ एक मिडिल में थोड़ा सा पोर्शन को ओपन रखना।
होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। अब क्या करना है, आपको जो कॉम है उसको ऐसे होल्ड करना है कि जो आपने नीचे ड्राइंग शीट बिछाई है उसके परपेंडिकुलर हो। थ्रो लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। अब क्या करो, कॉम के एक साइड से आप टॉर्च से लाइट को इंसिडेंट करो। With slight adjustment of the torch and the comb, you can see a ray of light along the paper on the other side of the comb. अब क्या करोगे, जैसा पिक्चर में दिखा रखा है, आपने टॉर्च से एक छोटी सी लाइट को आपने उसके मिरर के ऊपर डाला। मिरर के ऊपर डालने के बाद आप क्या देखोगे कि जो बीम ऑफ लाइट है दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. टॉर्च को और कॉम को एकदम स्टडी रखो, हिलने मत देना। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन पेपर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम क्या पाएंगे कि जो मिरर पे जो लाइट जो पड़ी वो रिफ्लेक्ट बैक होके दूसरे डायरेक्शन में चली गई। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, जो लाइट रे किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो टॉर्च से निकलने वाली रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और वो मिरर में पड़ने के बाद, एक पॉइंट पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हुई अनदर डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। So the ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. Now page number 200. A ray of light is an idolation. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. तो हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, एक टर्म दैट नैरो बीम ऑफ लाइट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, सेवरल रेज जो मिलके एक बीम बनाती हैं तो उसे हम बोलते हैं नैरो बीम ऑफ लाइट। और सिंपल बनाने के लिए हम उस टर्म को यूज़ कर देते हैं रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। मतलब नैरो बीम ऑफ लाइट की जगह हम एक वर्ड यूज़ कर देते हैं सिंपल बनाने के लिए, रे। नाउ ड्रॉ लाइन्स शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, वो कॉम को हटा लेंगे, फिर हम लोग लाइट जो हमने इंसिडेंट करी थी और जो रिफ्लेक्ट करी थी उसके हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। रिमूव द मिरर एंड द कॉम, मिरर और कॉम को हमने हटा दिया। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द परपेंडिकुलर टू द लाइन representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror। और जहाँ पर जो इंसिडेंट रे जो है स्ट्राइक करी थी मिरर के ऊपर, उससे एक हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एट दैट पॉइंट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई, एंड एंगल बिटवीन द नॉर्मल and the reflected ray is known as angle of reflection। important चीज़ है, समझो। जो इंसिडेंट रे गई थी और वो जो है इंसिडेंट हुई थी एक पॉइंट पर मिरर के ऊपर, और जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल आई से। उसी तरह से जो लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक हुई थी, जो रिफ्लेक्टेड रे थी, उसके बीच का और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल आर से। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही एंगल्स को हम मेजर करेंगे। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंटर द डेटा इन टेबल 16.1। देखो आपको एक उसमें फिगर शो कर रखा है, जो फिगर है 16.3, वो बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेगा। इसमें इंसिडेंट रे है, बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, इसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे है, और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हमने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हमने बोला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम दोनों एंगल्स को मेज़र करेंगे तो हम ये क्या पाएंगे कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
और इस डेटा को हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके हम अगर देखते हैं तो, और टेबल 16 पॉइंट में अगर हम भरते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी 45 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Do you see any relation between the angle of incidence and angle of reflection? Yes, the angle of incidence is always equal to angle of reflection. Are they approximately equal? Yes, they are approximately equal. If the experiment is carried out carefully, it is seen that angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is one of the law of reflection. तो ये क्या है, एक लॉ है किसका, क्या नाम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। तो व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रो द लाइट ऑन द मिरर अलॉन्ग द नॉर्मल। हाँ, अगर तो आपने जो थी इंसिडेंट रे आपने टेढ़ी उसके ऊपर इंसिडेंट करी थी, अगर मैं नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट करूं मिरर के ऊपर तो क्या होगा, तो ये होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वैसे ही वापस लौट जाएगी, कोई भी एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं बनाएगी, जैसे जाएगी उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। नाउ एक्टिविटी 16.2 वो क्या बताती है, परफॉर्मिंग एक्टिविटी 16.1 अगेन दिस टाइम use a sheet of stiff paper or a paper chart. Let the sheet project a little beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extend to the projection point of the paper. Bend that paper of the projected portion on which the reflected ray falls. Can you still see a reflected ray? Bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray again? What do you interfere? तो अब इसमें बता रखा है कि अगर हम एंगल जो है इंसिडेंट एंगल को इंसिडेंट रे को अगर हम किसी भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है दोनों और साथ में तीसरा नॉर्मल, वो एक ही प्लेन पेपर के ऊपर होते हैं। When the whole sheet of the paper is spread on the table, it represent one plain paper. पूरे के पूरे पेपर के ऊपर reflected ray, incident ray और normal तीनों के तीनों आते हैं। The incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray are all in this plane. तीनों एक ही plane पर होंगे। When you bend that paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. What does it indicate? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray all lie in a same plane. तो इसका मतलब ये है कि एक लॉ ये भी कहता है कि that incident ray, normal at the point of incident and reflected ray all lie in the same plane. This is another law.